वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ अनिला जावेद और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। ठीक है, तो आज मैं दाल बनाने जा रही थी डेली रूटीन में। तो मैंने सोचा चले, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी दालें खाई होंगी, तो मैं भी आज दाल बनाने जा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर कर दूँ। तो दाल के अंदर मैं थोड़ा सा साग ऐड करूँगी, तो वो मैं बताऊँगी। दालें तो बहुत सारी हैं, ठीक है, मसूर की भी, मूंग की भी, चने की भी दाल। आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो वाली दाल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल में, क्योंकि चने की दाल बच्चों को नहीं पसंद, और दूसरा ये कि मूंग की दाल मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा इतनी जल्दी तो अवेलेबल होंगी नहीं, तो लिहाजा मैंने मसूर की दाल ले ली। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बनाना बताती हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं आप लोगों से बनाते बनाते शेयर भी कर लूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो ये दाल मैंने मसूर की ली है, ठीक है। और ये साग को आप लोगों ने धोकर काटना है, ठीक है। कोई सा भी साग हो, आपको जो पसंद हो, ठीक है। मैंने चौलाई लिया मेरे ख्याल से ये, और इसके अलावा बहुत से साग होते हैं, लाल साग भी होता है, वो तो खैर पकेगा नहीं दाल में, मैं नहीं बनाती। आप लोगों को इसके अलावा जो भी दाल साग पसंद हो तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुटी मिर्च, लाल मिर्च नहीं ऐड करूँगी मैं साग के अंदर, मैं हरी मिर्चें डालूँगी, और अदरक लहसुन का जो है वो पिसा हुआ डालूँगी मैं पेस्ट, और थोड़े से टमाटर और ये प्याज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि किस तरह बनाएंगे। दाल तो वैसे मैं बनाती ही हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं इसके अंदर साग को ऐड करके बनाऊँगी। आई थिंक बहुत यमी बनेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि साग और वो भी कुकर में, तो कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी अभी थोड़ी सी मजबूरी ये है कि मेरा बेटा आने वाला है और उसको चाहिए खाना, मदरसे का टाइम हो जाता है बच्चों का फिर, तो इस वजह से मैं जल्दी के लिए बना रही हूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। तो आप लोग अगर पतीले में बनाना चाहते हैं तो डजंट मैटर, आप लोग पतीले में बनाइए, ठीक है, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दी नहीं है। फ्लेम मैंने पहले से ऑन कर लिया था, ये देखें, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे प्याज, ठीक है, पूरी डालेंगे, ठीक है। जितनी अच्छी ग्रेवी होगी ना उतना दाल में मज़ा आएगा। ग्रेवी अच्छी रखेंगे, दाल खुद ब खुद अच्छी बनेगी, और साग भी जो है वो थोड़ा सा जूसी बनेगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह हम चलाएंगे, प्याज को अच्छी तरह गोल्डन कर लेना है, ठीक है। ये देखिए जनाब, प्याज जो है वो हल्की गोल्डन ब्राउन होने पर आ गई है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। बस अब इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो टमाटर ऐड कर देना है। टमाटर के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। एक एक चम्मच लिया था मैंने, आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों का साग कितना है, क्योंकि मेरा तो थोड़ा सा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च, ये जब हम इसको प्रेशर देंगे थोड़ा सा मसाला और साग गलने के लिए, तो हरी मिर्चें गल जाएंगी, ठीक है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं, ठीक है। जब हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, मसाला हल्का सा भुनने पर आ जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर साग ऐड करेंगे। ये आ गई हमारी थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच, और इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। मुझे कम लग रहा है 1 चम्मच, तो मैं थोड़ा सा और ऐड कर लूँगी, ठीक है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साग जो हमने काट के और धो के रखा है, ये, ठीक है, पूरा चला जाएगा।
इसको हम ढक्कन लगा के अच्छी तरह गला लेंगे। ठीक है, जब ये गल जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। जी तो मेरा साग बन चुका है। देखें, अभी अभी मैंने प्रेशर कुकर खोला है। ये देखें आप लोगों के सामने, बस सिर्फ 5 से 10 मिनट आपने दम देना, इसको प्रेशर देना। ठीक है, साग गल चुका है। अब हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो आप भी इस तरह बीच बीच में थोड़ा सा चख लीजिएगा। ठीक है, ये हमने दाल ऐड कर दी। थोड़ा सा मैं इसमें नमक और ऐड कर दूँगी, क्योंकि जब पानी ऐड करेंगे तो फिर नमक कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भून के और इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। भून चुका है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी बस इतना ही ऐड करना है कि आपको दोबारा पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं है। ठीक है ना, और दाल ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो, कुछ भी अच्छी नहीं लगेगी आपको दाल। ठीक है ना, और अगर आप मसूर की दाल बना रहे हैं तो एक बात जहन में रखिएगा बिल्कुल कि इसको ज़्यादा देर तक नहीं गलाना है। ठीक है, बिल्कुल 5 मिनट घड़ी देकर 5 मिनट आपने इसको प्रेशर देकर डाल देना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी दाल गल जाती है, बहुत जल्दी। ठीक है, और इसको भिगो के भी नहीं रखना है पहले से। जी व्यूअर्स, देखिए दाल डालने के बाद जो है मैंने दाल को गला लिया। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, बिल्कुल मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो मैंने अंदाज़ा लगाया है वो 3 मिनट प्रेशर देने के बाद। मसूर की अगर दाल यूज़ करें तो 3 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं रखना। देखें ऐसे लुक आ जाएगी। ठीक है, ये देखें ये तैयार हो गया, पूरा रेडी हो गया हमारा साग और दाल का सालन। ठीक है, और अगर आप 3 मिनट से ऊपर कर देंगे तो फिर दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी, हलवा बन जाएगा। फिर आप लोगों के हस्बैंड कहेंगे बेगम हलवा बना दिया था तो थोड़ी सी चीनी भी डाल देती हैं, पर ऐसा नहीं होता। मुझे पता है ख़वातीन बहुत अच्छी कुक है। ठीक है, ये देखें, और अगर आप कोई सी भी दाल यूज़ करें तो फिर वो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि कितना थोड़ा सा टाइम लगता है। चने की दाल में टाइम लगता है, ठीक है, मसूर मूंग की दाल में भी, और ये दाल बहुत जल्दी गल जाती है। ठीक है, तो ये जनाब मेरी फाइनल लुक थी साग और दाल की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगी।